कल हम महाकवि केशवदास की रामचंद्रिका में निहित राम राज्य प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे और हमने पढ़ा था कि राम के राज्य की जो रीति है और उनकी जो अनुकरणीय राजनीति है वह किस प्रकार की है कि जहाँ भावों में ही सिर्फ व्यभिचार है, अन्य कोई व्यभिचारी नहीं है, सिर्फ वैद्य ही है जो पर नाड़ी का परीक्षण करता है, पर नारी से अनुचित संबंध रखने वाला कोई नहीं है, दंडधारी केवल द्विजगण ही हैं, अगर चोरी होती है तो पर पीड़ा की चोरी की जाती है, सिर्फ मान करने वाली नायिका ही मानभंग मानती है और राम राज्य की दिग दिगंत व्यापिनी जो कीर्ति है वही सिर्फ सिंधु को उल्लंघन करके और दूर दूर तक फैलती है। केवल जड़ें ही पतन की ओर जाती हैं, अन्य कोई अधोगति या पतन की ओर जाने वाला व्यक्ति नहीं है। सिर्फ मृत्यु से वियोग है और गंगा के नीर की इच्छा रहती है। बाँझ है तो केवल वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं और वाटिकाएं ही धवा नामक वृक्ष से युक्त है। इस प्रकार ऐसी नीति रीति राजनीति राजा रघुवीर की राजनीति और रीति इसी प्रकार की है। उसी में हम आगे आज पढ़ रहे हैं कि लूटिबे के नाते पाप पट्टने तो लूटियत। यदि वहाँ पर किसी चीज़ को लूटा जाता है तो क्या है? पट्टने का तात्पर्य है नगर। राम नाम का जप करके पाप व कष्ट के नगर को लूटा जाता है, अर्थात राम नाम के जप से पाप व कष्ट के नगर को समाप्त किया जाता है, लूटा जाता है। तोरिबे को मोह तरु, यदि किसी चीज़ को तोड़ा जाता है तो मोह रूपी तरु वृक्ष को तोड़ा जाता है, अर्थात किसी के मन में मोह की भावना नहीं है। मोह तरु तोरी डारियत है। बांधिबे के नाते ताल बांधियत केशवदास। केशवदास कवि कहते हैं कि यदि कहीं कोई बंधन बांधा जाता है तो वह ताल तलैयों पर पाल बांधी जाती है, तालाबों को बांधा जाता है। मारिबे के नाते तो दरिद्र मारियत है, और यदि किसी चीज़ को मारा जाता है तो दरिद्रता को या गरीबी को मारा जाता है, अर्थात वहाँ पर कोई भी गरीब नहीं है। राजा रामचंद्र जू के नाम जग जीतियतु। राजा रामचंद्र के प्रभाव से, उनके नाम के प्रभाव से वहाँ के निवासी जग जीतियतु संसार को जीतने की क्षमता रखते हैं। हारिबे के नाते आन जन्म हारियतु है, और हारिबे के नाते हारने के नाम पर तो आन जन्म अन्य जन्म हारते हैं, अर्थात जो रामचंद्र के राज्य में निवास करने वाले लोग हैं उन्हें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के जो आवागमन का चक्र है उससे वे मुक्ति पा लेते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो यह राम राज्य की महिमा का ही वर्णन है। अनुप्रास अलंकार है और परिसंख्या भी है। तोरिबे को मोहतरु, मोहतरु में रूपक अलंकार भी है, और रामचंद्र के राज्य की महिमा का ही यहाँ भी वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से यदि लूटपाट होती है तो राम नाम के जप करके पाप और कष्ट को लूटा जाता है। तोड़ने को मोहतरु है, यदि बांधा जाता है तो ताल तलैयों पर पाल बांधी जाती है, अर्थात यत्र तत्र सर्वत्र लोग इस तरह से दानी और परोपकारी हैं कि जगह जगह ताल तलैये पर पाल बंधवाई जाती है। यदि मारा जाता है तो दरिद्रता को मारा जाता है, दरिद्रता पूरी तरह से विनष्ट है वहाँ। और राजा राम के नाम का स्मरण करने वाले लोग हैं, इसलिए संसार को जीतने की क्षमता रखते हैं, और वे जीते जी मोक्ष पथ के गामी हैं, इसलिए उन्हें अन्य जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला पद है तृष्णा। तृष्णा शीर्षक से जो पद है, निसिबासर वस्तु विचार ही कै मुख साँच हिये करुणाधन है, अघ निग्रह संग्रह धर्म कथानि परिग्रह साधन को धन है, कही केशव भीतर जोग जगै अति बाहर भोगन को तन है, मन साथ सदा जिनके तिनके वन ही घर है, घर ही वन है। सबसे पहले हम अंतिम पंक्ति देखें। मन हाथ सदा जिनके तिनके वन ही घर है, घर ही वन है। शीर्षक है पद का तृष्णा। तृष्णा का तात्पर्य है कामना या इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति इच्छाओं का, कामनाओं का
दास रहता है। हमारे मन में जो इच्छा होती है हम वही कार्य करना चाहते हैं। लेकिन अंतिम पंक्ति में कवि ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही है कि मन हाथ सदा जिनके, जो व्यक्ति अपने मन को अपने वश में रखता है, अपने हाथ में रखता है, तिनके वन ही घर है, घर ही वन है। वह व्यक्ति यदि वन में रहे तो भी वह घर के समान सुखोपभोग कर सकता है और घर ही वन है। घर में रहकर भी वह इंद्रिय निग्रह करने वाला योगी पुरुष इस प्रकार रह सकता है, निष्प्रह भाव से रह सकता है जैसे वह वन में ही रह रहा है। अर्थात यहाँ इंद्रिय निग्रह करने वाले योगी पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि योग साधना केवल वन में जाकर करने से, वेश धारण करने से नहीं होती, बल्कि योग साधना या साधना मन की वस्तु है। यदि व्यक्ति मन को वश में कर लेता है तो वह कोई भी कार्य कर सकता है। जो मन को वश में कर लेता है उस योगी पुरुष के लक्षण कैसे हैं? निशिवासर वस्तु विचारहि के, रात दिन वह एक ही वस्तु, जो जीवन का मूल तत्व है आत्मा, तो वह जीवन के मूल तत्व आत्मा और परमात्मा का ही विचार करता है। मुख साँच, उसके मुख पर सत्य विराजमान रहता है। ये करुणा धन है, हृदय में करुणा रूपी धन, रूपक अलंकार है यहाँ, करुणा रूपी धन विराजित रहता है। अघ निग्रह संग्रह धर्म कथानि, वह अघ निग्रह ऐसे कार्य करता है, अघ कहते हैं पाप और निग्रह रोकना, जिससे कि किसी प्रकार का पाप ना हो, पापों को शमन करने वाले कार्य करता है। संग्रह धर्म कथानि, धर्म कथाओं का संग्रह करता है। परिग्रह साधन को धन है, और वह जीवन रूपी साधन, जीवन मुक्ति के साधन रूपी धन को भली प्रकार परिग्रह करके रखता है। कही केशव भीतर जोग जगे, केशवदास कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के भीतर, उसके मन में हमेशा वैराग्य की ज्योति जलती रहती है। अति बाहर भोगन सोतन है, भले ही वह बाहर से गृहस्थ में रहता है, भोगों के बीच में रहता है, भोग में लिप्त रहता है, ऐसा लगता है कि वह भोग के बीच में रह रहा है, भोगों में लिप्त है, लेकिन उसके मन में योगाग्नि जलती रहती है। और ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में सदैव उनका मन रहता है, उनके वन ही घर है और घर ही वन है। वह वन में रहता है तो भी घर में रह सकता है और घर में रहता है तो भी वन में रह सकता है। तो मनोनिग्रह करने की बात को यहाँ प्रमुखता दी गई है, और जो मन को वश में कर लेता है वही सबसे बड़ा योगी है, यह भी बताया गया है। अगला पद है सुखद जीवन। यह कवि प्रिया, केशव की जो कवि प्रिया कृति है उससे उद्धृत है। इसमें बताया गया है कि सुखद जीवन के क्या लक्षण हैं, किसका जीवन सुखी है, या व्यक्ति जो सुखी है उसके पास ऐसा कौन सा खजाना रहता है जिससे वह सुख प्राप्त करता है। तो जिस व्यक्ति के पंडित पूत सपूत सुधी पत्नी पति प्रेम परायण भारी, जिस व्यक्ति के पंडित, जो व्यक्ति स्वयं ज्ञानी हो, पंडित हो, पूत सपूत सुधी, और पुत्र कैसा हो, सुपुत्र हो, सुधी विद्वान हो, पत्नी पति प्रेम परायण भारी, और जिसकी पत्नी पति प्रेम परायण हो, सदैव पति के प्रेम में निरत रहने वाली हो, जाने सबे गुण, कैसी पत्नी हो, जो सभी गुणों से परिपूर्ण हो, माने सबे, सबका सम्मान करने वाली हो, सबे जन, सभी व्यक्तियों का सम्मान करने वाली हो, दान विधान, और जो दान में निपुण हो, दानशीला हो, उदार हो, दया उरधारी, और जिसके हृदय में दया का भाव रहे, जो दया युक्त हो। केशव रोगन ही सुवियोग, जिस व्यक्ति का सदैव रोगों से वियोग हो, अर्थात जिसका जीवन निरोग हो, स्वस्थ हो। संयोग सुभोगिनी सो सुखकारी, इस प्रकार के सुखोपभोग से युक्त सुखदायक जिसका जीवन हो। साच कहे, कवि कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, जग माही लहे यश, कि ऐसा ही व्यक्ति जगत में यश प्राप्त कर सकता है। मुक्ति यह चहु वेद विचारी, और वेदों में भी विचार पूर्वक यही कहा गया है कि यही मुक्ति है, अर्थात विचार पूर्वक वेद भी यही कहते हैं कि सुखमय
एवं पवित्र सन्मार्ग युक्त जीवन पथ का अनुगामी ही मुक्ति पथ पर बढ़ सकता है। तो यहाँ पारिवारिक सुख या पारिवारिक सामंजस्य से युक्त निरोग जो व्यक्ति है वही मुक्ति पथ पर अग्रसर हो सकता है, उसी का जीवन सुखद जीवन है, यह कवि ने बताया है। अनुप्रास अलंकार है और शांत रस है।